तो चलिए आज इस जानी पहचानी हिंदी भूतिया कहानी की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर डर पैदा कैसे होता है, उसकी बनावट क्या होती है। कहानी शुरू होते ही एक अजीब सी सहरन पैदा करती है। इसकी वजह है लोक कथाओं का वो सबसे पुराना और असरदार एलिमेंट, एक बड़े बुजुर्ग की तरफ से दी गई एक सीधी सादी लेकिन बहुत ही गंभीर चेतावनी। और बस इसी चेतावनी से हमारे मेन कैरेक्टर रवि के मन में एक कश्मकश शुरू हो जाती है। रवि, जो अभी अभी शहर से लौटा है, उसके लिए ये सब बस पुरानी बातें हैं। यहाँ पर ना एक सीधा सीधा टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है रवि की शहरी तर्क वाली सोच और दूसरी तरफ है रामपुर गांव का वो गहरा सदियों पुराना डर, मतलब लॉजिक और अंधविश्वास की एक सीधी टक्कर। अब देखते हैं कि कहानी कितनी खूबसूरती से रवि के इस भरोसे को, उसके तर्क को तोड़ना शुरू करती है और डर का माहौल बनाती है। अब देखिए, यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो हमारे विज्ञान के नियमों को सीधे सीधे चुनौती देता है। और इसी एक लाइन से असल डर का बीज बो दिया जाता है। हवा बंद, टहनियां शांत, पर परछाई हिल रही है। और यही वो पल है जब रवि का शक उसकी जिज्ञासा और एक अजीब सी बेचैनी में बदल जाता है। और यही बेचैनी उसे खींचकर उसी पेड़ के पास ले जाती है जिसके लिए उसे मना किया गया था। यहाँ पर ध्यान दें कि कैसे हॉरर फिल्मों और कहानियों के जाने पहचाने तरीकों का इस्तेमाल किया गया है। टॉर्च का टिमटिमाना, कदमों की आहट पर किसी का ना दिखना, ये सब माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण बना रहे हैं। वो अनदेखा खतरा जिसका सिर्फ जिक्र हुआ था, अब अपना भयानक रूप दिखाने वाला है। कहानी ने अब तक जो सस्पेंस बनाया है, अब वो टूटने वाला है। ये बात बहुत दिलचस्प है। वो चीज अपनी पहचान पेड़ पर रहने वाले किसी भूत की तरह नहीं बताती, बल्कि वो खुद को उस पेड़ की परछाई बताती है, एक जीती जागती बुरी परछाई। और यही हमें इस डर के पीछे की कहानी पता चलती है। एक दुखद अतीत जो उस परछाई को एक बहुत ही खौफनाक मकसद देता है। हर रात एक नया शिकार। चलिए अब कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे दादाजी की कही हुई एक भूली बिसरी बात रवि के बचने का इकलौता जरिया बन जाती है। ये सिर्फ इसी कहानी में नहीं है, दुनिया भर की लोक कथाओं में ये माना जाता है कि अगर किसी बुरी शक्ति का असली नाम पता चल जाए तो उस पर काबू पाया जा सकता है। जब परछाई उसके पैरों को जकड़ लेती है, रवि के पास बस यही एक आखिरी उम्मीद बचती है। वो जोर से चिल्लाता है और वो नाम उस परछाई पर किसी हथियार की तरह असर करता है। वो दर्द और डर से तड़प कर पीछे हट जाती है। रवि बुरी तरह घबराया हुआ वापस घर की तरफ दौड़ता है। सुबह हो रही है, सूरज निकल रहा है और उसे लगता है कि वो अब बच गया है। एक झूठी तसल्ली। कहानी हमें यहाँ एक पल की राहत देती है और ये एक बहुत ही पुरानी तकनीक है जो कहानी के सबसे भयानक, सबसे आखिरी मोड़ के लिए जमीन तैयार करती है। लेकिन इस कहानी का असली हॉरर तो यही है कि रवि कभी उस पेड़ से बचकर भागा ही नहीं था। उसका बचना एक धोखा था। और ये है वो आखिरी लाइन जो सब कुछ बदल देती है। देखिए, कभी कभी किसी राक्षस के सामने होने से ज्यादा खौफनाक होता है किसी आम सी चीज का अपनी जगह पर ना होना। रवि की परछाई गायब थी, तो हुआ ये कि रवि ने उस आत्मा को भगाया नहीं, उसने अनजाने में अपनी जान के बदले अपनी ही परछाई का सौदा कर लिया। उसकी अपनी परछाई अब उस पीपल के पेड़ के नीचे कैद है। इसका मतलब ये कि जो परछाई अब रवि के साथ चल रही है वो उसकी अपनी नहीं, बल्कि वो काली छाया है जो हमेशा हमेशा के लिए अब उससे जुड़ चुकी है। और कहानी यहीं खत्म हो जाती है, हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़कर कि अगर रवि की अपनी परछाई पेड़ के नीचे कैद है, तो फिर कौन सी परछाई अब उसके साथ घर जा रही है? एक ऐसा डर जो दिन के उजाले में भी पीछा नहीं छोड़ता।